दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर चैनल पर। आज विश्व भूगोल का महामैराथन पार्ट 1 पूछने वाले हैं। जो भी दोस्तों पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर बहुत करें, कारण कि इस वीडियो महामैराथन है। इस वीडियो कम से कम 5 या 7 नंबर जरूर आएगा। किसी भी एग्जाम को दीजिए, एक फिक्स है ये नंबर। ठीक है, हम पूछते हैं, आप सब बताइए। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज कहाँ के थे? यूनान। ग्रीक विद्वान, जिसको यूनान। और बताइए कि प्राचीन भूगोल के जनक कौन? प्राचीन भूगोल के जनक हिकेटियस। अब भूगोल का जनक बोलेगा तो इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। जस पीरियोडस पुस्तक के लेखक कौन है? जस पीरियोडस पुस्तक के लेखक कौन है जो पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम किया था? हिकेटियस। संभववाद का विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? वाइडल डी लाप्लास और फेब्रे। वाइडल डी लाप्लास और फेब्रे। वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल के जनक। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? क्लोडेनियम। भौतिक भूगोल के जनक। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभावय विज्ञान है, किसका कथन? क्लॉडियस टोल्मी। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभावय विज्ञान है, वो कथन है क्लॉडियस टोल्मी। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उस समस्त लक्षण घटनाओं और अतः संबंध का अध्ययन किया, किसका कथन है? रीटर। भूगोल में पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है, किसका कथन है? आर्थर होम्स। मतलब मानव कहाँ रहेगा? घर में रहेगा ना, आर्थर होम्स। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? कार्लोस सावर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लोस सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? थेल्स और अलेक्जेंडर। गणितीय भूगोल के संस्थापक। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व मानचित्र का निर्माण करता है विश्व मानचित्र अलेक्जेंडर। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्राबो। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। दूसरे शब्द में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय, आकाश गंगाओं, जिसको गैलेक्सी कहते हैं, तक के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्द में महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेन दिया। महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक को बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? एलन सटेजा। दोलन सिद्धांत। आगे बताओ, स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? एलन गुथ। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। ये बताइए कि ब्रह्मांड का बिग बैंग थ्योरी का सर्वाधिक मान्य का सिद्धांत बेल्जियम का जॉर्ज लेमेन ने दिया था, लेकिन बाद में सिद्धांत का व्याख्या किसने किया? बिग बैंग सिद्धांत का रॉबर्ट वेगनर। बिग बैंग सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था? रॉबर्ट वेगनर। महाविस्फोटक की घटना, बिग बैंग की घटना आज से कितना अरब वर्ष पूर्व हुआ है? 13.7 अरब वर्ष। 13.7 अरब वर्ष। महाविस्फोटक के पश्चात सौर मंडल का निर्माण कितना अरब वर्ष पहले हुआ? 4.6 अरब। 4.6। आगे बताइएगा आप सब। गॉड पार्टिकल की अवधारणा किसने दिया था? गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल। इसमें ब्रह्मांड का सारा रहस्य छुपा है। बोलेगा किसमें ब्रह्मांड का सारा रहस्य छिपा है? गॉड पार्टिकल। ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनुमानतः कितने अरब मंदाकिनी
एक सौरभ। कितने अरब मंदाकिनी है? थोड़ा सा आवाज। प्रत्येक मंदाकिनी में होता कितने अरब तारे हैं? 1 सौरभ। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा तारा का निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी है गैलेक्सी। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा या दूध मेघला। हमारी पृथ्वी एक मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा या दूध मेघला। इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। मंदाकिनी का कितना % भाग सर्पिलाकार है? 80%। कितना पास सर्पिला है? 80%। सर्पिला को स्पाइरल बोलते हैं। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो। गैलीलियो किस देश का? इटली का। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ। इससे पहले जो है ना पार्ट बाय पार्ट करके जो है ना विश्व भूगोल का डाले हैं, प्लेलिस्ट बना है, आप सब जरूर देखिए विश्व भूगोल का। और आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तीनों का पार्ट बाय पार्ट डाले हैं। ये जो है विश्व भूगोल जैसे ही खत्म होगा इसके बाद जो हम शुरू करेंगे भारत भूगोल, इसके बाद जो होगा इकोनॉमिक्स होगा, तब इसके बाद पॉलिटी होगा। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? ड्वार्फ मंदाकिनी। जहाँ तारों का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? निहारिका। इंग्लिश बोलते हैं नेब्यूला। धूल और गैसों का बादल होता है निहारिका में। तारों का जन्म कहाँ होता है? निहारिका। निहारिका की इंग्लिश में क्या बोले? नेब्यूला। आगे बताइए आप सब। अब पढ़ेंगे हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीली तारा का समूह उसे क्या बोलते हैं? ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारा के समूह से क्या बोलते हैं? ओरियन नेबुला। अब पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है सौर मंडल। ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाश पिंडों के समूह को क्या बोलते हैं? सब मिला देंगे सौर मंडल। मतलब ग्रह मिला देंगे, क्षुद्र ग्रह मिला देंगे, उपग्रह, धूमकेतु सब मिला देंगे, उसको क्या बोलेंगे? सौर मंडल। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल का निकाय का द्रव्यमान लगभग कितना % सूर्य में? 99.999। मतलब सौर मंडल में सूर्य का जो है ना, सौर मंडल का निकाय का द्रव्य लगभग 99.999 द्रव्य। सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंड के समूह को क्या बोलते हैं? प्लेनेमस। सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंड के समूह को क्या बोलते हैं? प्लेनेमस। सौर मंडल का प्रधान कौन है? मुखिया सूर्य। सूर्य को इंग्लिश में बोलते हैं सन। सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित? 30,000 प्रकाश वर्ष। सूर्य हमारे मंदाकिनी दुग्ध मेखला से कितना दूर है? 30,000 प्रकाश वर्ष। इसका परिक्रमण जो है ना दुग्ध मेखला के चारों ओर घूमने में कितना करोड़ वर्ष लगता है? 25 करोड़ वर्ष। मतलब 250 मिलियन वर्ष। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 गुना 10 करेंगे तो 100, जिसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा में? पूर्व से पूर्व। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसके मध्य भाग कितने दिन का होता है? 25 दिन। और ध्रुवीय भाग कितना दिन का? 35 दिन। इसका मध्य भाग 25 दिन और ध्रुवीय भाग 35 दिन। ध्रुवीय अधिक हो जाएगा। सूर्य एक गैसीय गोला जिसमें हाइड्रोजन कितना %? 71%। सूर्य में हाइड्रोजन कितना है? 71%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। अब देखिए हीलियम कितना सूर्य में? 26.5%। मतलब 71 और 26 मतलब 97% यही है, 2.5% में आने आ जाएगा। हाइड्रोजन 71, हीलियम कितना होता है? 26.5। क्रोड का तापमान कितना है? क्रोड का तापमान 10 पर पावर 1.5 गुना 10 पर 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्रोड का तापमान कितना है? 1.5 गुना 10 पर 60। 1.5 गुना 10 पर 7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग में जो है ना 6000 केल्विन भी देता है, लेकिन मतलब 5800 केल्विन होगा। किसने बताया कि 10 पर पावर 60 डिग्री ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं? हैंस बेथ। मतलब कि बताया ना कि 10 पर 60 डिग्री ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। वो किसने बताया? हैंस बेथ। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य।
सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल। वर्णमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर। पूछता है कि वर्णमंडल का कलर किस लगता है? काला ना लाल 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 लाल। वर्णमंडल का रंग कैसा होता है? लाल। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या बोलते हैं? केराटिन या सूर्य किरीट या कोरोना। सूर्य किरीट या सूर्य की बाह्यतम परत कौन है? उनके पास सूर्य किरीट या कोरोना। सूर्य किरीट कौन सा किरण से? एक्स किरण एक किरण। सूर्य किरीट कौन सा किरण से? इसे सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं। सूर्य किरीट। भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भूकेंद्रीय हो गया टॉलमी टॉलमी 140। कोपरनिकस ने किसकी खोज की? कोपरनिकस ने कि सौर मंडल सूर्य केंद्र है। अग्रगति नियम किसने दिया था? केपलर। सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मान दीर्घवृत्ताकार है। किसका कथन है? यह है केपलर। सूर्य के चारों प्रत्येक नक्षत्र का मान दीर्घवृत्ताकार है। केपलर। केपलर किस देश का था? जर्मनी। सूर्य की उम्र कितना बिलियन वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र कितना है? 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना? 10^11 वर्ष है। 10^11। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 8 मिनट 16.6 सेकंड। लगभग कितना बताए? 500 सेकंड। और चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? औरोरा बोरियालिस। औरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है। औरोरा ऑस्ट्रालिस। औरोरा। ऑस्ट्रेलिया सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है? 11,000 1500 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र कितना वर्ष का होता है? 11 वर्ष का। 22 वर्ष का। सूर्य का धब्बों का पूरा वर्ष 11 वर्ष। यह धब्बा बढ़ता है और 11 वर्ष क्या होता है? घटता है। सूर्य का व्यास कितना है? बताते हैं कितना 13,52,000। 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 जो पृथ्वी का व्यास का कितना गुना? 110 110 गुना। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा? 13 लाख गुना। सूर्य हमारी पृथ्वी से पृथ्वी को सूर्य का कितना अरबा भाग मिलता है? 2 अरब। 2 अरबा। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का दिखाई देता है कहाँ? आर्कटिक। मध्यरात्रि का देश बोलते हैं किसको? नाम, लेकिन क्षेत्र बोलेगा तो आर्कटिक। आर्कटिक उत्तरी है कि दक्षिणी है? उत्तरी है। उत्तर में है। आर्कटिक ठीक कहाँ होता है? ऊपर में। अंटार्कटिका। टीका कहाँ लगता है? नीचे। परंपरागत ग्रह कौन कौन है? परंपरागत ग्रह पृथ्वी बुध शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण। हमको बोलने दो। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्रमागत हो गया। बौने ग्रह का नाम बताओ। सही है। प्लूटो, चेरॉन, सेरस। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्रह। सूर्य की परिक्रमा करेगा तो ग्रह। ग्रह की परिक्रमा करे उपग्रह। समझ गया? उपग्रह की परिक्रमा करे तो धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह भी होता है। क्षुद्र ग्रह होता है। उपग्रह की परिक्रमा क्षुद्र ग्रह। प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से निकाला गया कब? 2006। किस सम्मेलन में? प्राग सम्मेलन। पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन है? पृथ्वी बुध आंतरिक ग्रह क्या बताते हैं? अंदर वाला 4 मंगल। तो कौन कौन ग्रह है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। पार्थिव या आंतरिक ग्रह करते हैं शुरू वाला 4 बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये चट्टान से बने थे। बृहस्पति या बाह्य ग्रह किसको बोलते हैं? बृहस्पति वही है भाई जो 4 गो बाद में छोड़ा करके बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बृहस्पति शनि अरुण वरुण। किस ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते? कितने ग्रह? सोम को छोड़ा के बाकी सबको। 5 दिन जो आता है 5 को देख सकते हैं। बृहस्पति शनि और क्या क्या बताते हैं? बृहस्पति शनि मंगल बुध। डायरेक्ट मंगल से मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर।
आकार के अनुसार ग्रह का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। मतलब सबसे बड़ा क्या हुआ? बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा वरुण, चौथा तीसरा बताएं अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी। तो कौन सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है? पांचवा। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। गणित के अनुसार ग्रह का क्रम बताओ। शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, बुध और पृथ्वी। बढ़ते क्रम में सबसे कम है शनि का, सबसे ज्यादा किसका? पृथ्वी का। सबसे कम गणित किसका है? शनि का। सबसे अधिक किसका होता है? पृथ्वी का। आगे बताइए, सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध का ग्रह। सबसे दूर का ग्रह वही है वरुण। सबसे निकट है बुध, दूर कौन है? वरुण। न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन है? बुध। न्यूनतम द्रव्यमान ग्रह बुध। अधिकतम वाला कौन है? बृहस्पति। न्यूनतम है बुध, अधिकतम कौन है? बृहस्पति। परिभ्रमण काल के अनुसार बढ़ते क्रम में बताओ। बढ़ते क्रम मतलब बड़ा सा चतुर्थ बताना है। बृहस्पति हो गया, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। किन दो ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रह का घूर्णन परिक्रमण एक ही दिशा में? वरुण और शुक्र। शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण की दिशा में होता है, पूर्व से पश्चिम। शुक्र और अरुण जो है ना पूर्व से पश्चिम, लेकिन आले ग्रह पश्चिम से पूर्व। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन बोले? बुध। बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। सूर्य के निकलने कितने घंटे पहले दिखाई देता है? 2 घंटा। सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन है? बुध। कोई उपग्रह नहीं है, किन दो ग्रह का? बुध और शुक्र। किस ग्रह का विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का? चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र ना। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन करता है? कितना दिन में करता है? 88 दिन। दिन अति गर्म और रात बर्फीली होता है। तापांतर सभी ग्रहों में अधिक होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 600। बहुत अच्छा, 600 डिग्री सेल्सियस। आगे बताओ, रात का तापमान कितना होता है? -173। और दिन में 427। जोड़ोगे तो 600 होगा। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का बैगनी शुक्र ग्रह। घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अपनी दूरी पर चक्कर लगाने से कितने लगता है समय? बृहस्पति को 10 घंटा समय लगता है। परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। मतलब परिक्रमा करेगा ना, अपने अक्ष पर घूमेगा 10 घंटा में, अब पूरा परिक्रमा करने में जो लगेगा उसको 12 घंटा, 12 वर्ष। हम लोग 12 वर्ष परिक्रमण काल। बुध का 88 दिन है ना, उसका बृहस्पति कितना है? 12 वर्ष। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना भाग है? 1000वां भाग। 1000वां। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ज्ञानेमी। सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानेमी। किस ग्रह का? बृहस्पति का। पीला रंग का ग्रह है। ज्ञानेमी का कलर कैसा? पीला। मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स। लाल ग्रह कौन है? मंगल। ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। कक्षा तले कितने डिग्री पर कोण पर झुका है? कौन सा? 25 डिग्री। मंगल ग्रह कितना डिग्री कोण में? 25 डिग्री। अपनी दूरी पर एक बार कितना स्वयं चक्कर लगाता है? 24 घंटे। 24 घंटे। पृथ्वी भी तो 24 लगाता है, मंगल भी कितना है? 24 घंटे। फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह है किसका? मंगल। फोबोस और डिमोस मंगल। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन लगाता है? 687। मंगल ग्रह का परिक्रमा 687। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिम्पस मेसी। ओलिम्पस। सौर मंडल का उच्चतम पर्वत शिखर बोलेगा तो ओलंपिया, और ज्वालामुखी बोलेगा तो मेसी। ज्वालामुखी मेसी, और पर्वत बोलेगा तो ओलंपिया। तो माउंट एवरेस्ट का कितना गुना अधिक ऊंचा है? निक्स ओलंपिया 3 गुना। बहुत अच्छा। कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ के छत्रक और हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। किस कृत्रिम उपग्रह से? मार्स ओडिसी। मार्स
नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ने अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर क्रेटक नामक स्थान पर पहुंचा। पता जो लगाया था। आगे बताइए, मंगलयान कब छोड़ा गया? 2013 में 5 नवंबर 2013। किस यान से? PSLV C-25। कहाँ से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा। विज्ञान प्रौद्योगिकी का खेल का वीडियो मैराथन खेल मतलब पार्ट बाय पार्ट करके डाले हैं, आप सब जरूर देखिए उस वीडियो को। बताइए कि शनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटर्न बोलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। दो हल्के गैस हाइड्रोजन हीलियम से बना है। शनि का वलय किसे क्या कहता है? सात। शनि का वलय सात। आकाश में किस तारे के समान दिखता है? किस कलर? पीला। बताइए कि शनि का घनत्व सबसे कम बता ना, कितना घनत्व? 0.7। 0.7। सबसे कम शनि का 7, 0.7, और सबसे अधिक है पृथ्वी का 5.5। पानी का कितना है सर? पानी का घनत्व? पानी का घनत्व केजी में होगा 1000 केजी प्रति मीटर। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। और दूसरा सबसे सौरमंडल का बड़ा उपग्रह, पहला बोलेगा तो हो गया ज्ञानीप और दूसरा हो जाएगा तो टाइटन। टाइटन की खोज किसने किया था? वो है जोन, क्या नाम? क्रिश्चियन हाइजोन। 1665। कहाँ के थे? डेनमार्क के। फोबे नामक कौन सा किस ग्रह का उपग्रह है शनि, जो कक्षा के घूमने की विपरीत दिशा परिक्रमा करता है? शनि। फोबे बोलेगा शनि, लेकिन फोबोस बोलेगा मंगल। अरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेनस। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अरुण। और तापमान कितना है इसका? 215 डिग्री सेल्सियस। अरुण का तापमान माइनस में। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? अरुण का ग्रह हंस करके हंस विलियम हर्शेल। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल कब किया था? 1781। 1781। वो अरुण ग्रह को कितने बल है? 5। 9 ग्रह। शनि 7, अरुण है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, 5 को दिया है। इसका चक्कर सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम की ओर, और सूर्यास्त होता है पूरब में। किस ओर से किस ओर चलता है? चक्कर लगाता है पूरब से पश्चिम। शनि और क्या बताया? अरुण और शुक्र। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? सॉरी अरुण। अरुण आदमी लेट जगह, अरुण आदमी। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनियम। देखिए, टाइटन बोलेगा तो शनि का, और टाइटेनियम बोलेगा तो अरुण, और टाइटन या ट्रिटॉन बोलेगा तो वरुण। अगर वरुण ग्रह की खोज किसने किया? वरुण ग्रह का बताते हैं जोहान गाले। जोहान गाली 1846 में। जोहान गाले 1800। खगोलीय व्यवस्था में सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण है। चारों ओर अति शीतित मिथेल बादल छाया है, किस ग्रह? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपच्यून। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह? वरुण। पृथ्वी आकार में कौवा सबसे बड़ा? पांचवा। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल के कितना डिग्री पर झुका है? 27 डिग्री पर। और दूसरे पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी का कक्षा तल से कितना डिग्री कोण बनाता है? 60। झुका है 23, कोण बनाता है 60। कौन सा ग्रह एकमात्र जो कि जीवन संभावना जीवन है पृथ्वी, और संभावना हो गया है मंगल पे है। हाँ, संभावना है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम बताओ। चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है? पृथ्वी का औसत व्यास 12,742। 12,742। आगे बताओ, इसकी गणना किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। पृथ्वी का औसत व्यास की गणना इरेटोस्थेनीज। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बताओ। 12,756। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713 भी मिलता है, 14, ठीक है। 13.6 है, लगभग 14 का सकते, ठीक है। ध्रुवीय व्यास 12,714। विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। विषुवतीय ज्यादा होगा, ध्रुवीय कम होगा। और दोनों का अंतर कितना? 43 डिग्री। दोनों का अंतर 43, कहीं 42 भी मिलता है, ठीक है। इसका औसत त्रिज्या कितना है पृथ्वी का? मुझे ना आता 6400 बोला जाता है। 6400 लगभग बोलते हैं। 63 से 71 किलोमीटर। पृथ्वी का आयु लगभग कितना अरब वर्ष है? 4.6 अरब वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना मिलियन वर्ष है? सूर्य से पृथ्वी की मिलियन कितना दूरी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, मतलब लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर।
लेकिन बोलेगा चंद्रमा का दूरी कितना है? 3,84,365। 3,84,365। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व कितना चक्कर लगाता है गति से? 1610 किलोमीटर। नहीं समझे? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा से। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? एक परिक्रमा पूरा करने में कितना लगता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटा। पृथ्वी का माध्य वेग किस वेग से चक्कर लगाता है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 30। पृथ्वी का माध्य वेग किस वेग से चलाता है? 29.8। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366। मतलब फरवरी 28 दिन की जगह क्या होता है? 29 दिन। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? भाई झुकने का कारण और अक्ष पर झुके होने के कारण। अक्ष पर पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है किसके कारण? वार्षिक गति के कारण। वार्षिक। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष। 4.22 मतलब प्रॉक्सिमा सेंचुरी कितना दूर है? 4.22। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और दूसरा कौन है? अल्फा सेंचुरी। लेकिन बोलेगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य। पृथ्वी का निकटतम बोलेगा तो सूर्य है। बताइए कि जो है ना सूर्य से दोगुने दरबार होना रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? सर्वाधिक चमकीला तो साइरस या डॉग स्टार। कितना प्रकाश वर्ष है? 9 प्रकाश वर्ष। मतलब कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस या डॉग स्टार। चंद्रमा की सत्ता और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या होता है? चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत? लिबर्टीज पर्वत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन है? कितना हजार फीट ऊंचा है? 35,000 फीट। है मीटर में बोलेगा तो 10,668। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहते हैं? चंद्रमा। जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखता है? 57%। कहीं कहीं 59 भी देता है। ठीक है, 57 या 59। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देता है? 57 या 59। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ कितना डिग्री का अक्ष बना? 58.48 डिग्री। 58.48। चंद्रमा का व्यास कितना किलोमीटर है? 3480 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? 1/81 गुना। 1/81 गुना। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अभी बता दें किसको? 365 है। 3,84,365। 3,84,365। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा का अवधि कितना होता है? वही होता है 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट 2.8 सेकंड, लगभग 29.3 मिनट। नहीं समझे? सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा मतलब कितना होता है? मतलब सूर्य के संबंध में कितना दूर का होता है परिक्रमा चंद्रमा का? 29.30 मिनट। इसे ही चंद्रमास या साइडोनिक मास बोलते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग कितना दिन पुनः उस स्थिति में होते हैं? 27.5 दिन। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात कितना होता है? 11:5। सौर और चंद्रमा का 11:5। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? सुपर मून। निकट होगा सुपर मून। और एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होगा तो दूसरी पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? ब्लू मून। पूर्णिमा वाला बात आएगा तो ब्लू मून। और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? सुपर मून। निकट होगा तो सुपर मून। इसे ही पेरिजी फुल मून बोलते हैं। आगे बताइए आप सब। ब्लू मून पूर्णिमा को कब होता है? किस तारीख होता है? 31 अगस्त। अब बताइए यम प्लूटो का आईओ ने क्या नाम दिया था उसका? प्लूटो का नया नाम क्या दिया? 134 340। 134 340। और प्लूटो ग्रह की खोज किसने किया था?
क्लाड टॉम्बो प्लूटोग्रह की खोज 1930 में किया। सेरस की खोज किसने किया था? पियाजी। सेरस की खोज पियाजी किया था, इटली का था। बुध ग्रह की परिक्रमा कितना दिन में होता है? 88 दिन। लेकिन परिभ्रमण बोलेगा तो 18.34। अब बुध ग्रह को उपग्रह नहीं है एक भी। और शुक्र ग्रह का परिभ्रमण कितना दिन का होता है? 243। परिभ्रमण 243 और परिक्रमा 255, लगभग समान। चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। और कहते हैं पृथ्वी का जो है ना परिभ्रमण या घूर्णन कितना दिन होता है? 23.9 घंटा, मतलब एक दिन लगभग। और परिक्रमण बोलेगा 2365, मतलब 6 घंटा। ठीक है, परिक्रमण 365 एक साल में परिक्रमा करेगा, और परिभ्रमण एक दिन में करेगा। क्लियर हो गया? परिभ्रमण जो अपने अक्ष पर घूमेगा, ठीक है, और सूर्य की चारों ओर घूमेगा तो उसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण। मंगल ग्रह का परिभ्रमण कितना दिन का होता है? 24.6 घंटा। मंगल ग्रह और पृथ्वी दोनों का समान है। लेकिन मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितना दिन लगाता है? 687। 600। मंगल ग्रह को कितने उपग्रह? 2। अबोस और डिमोस। पीला ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति। और परिभ्रमण करता है 10 घंटा। परिक्रमण कितना करता है? 12 घंटा। और कितना उपग्रह बृहस्पति को? 92। बृहस्पति को। शनि का परिक्रमा होता है 10 घंटा 40 मिनट, 29 वर्ष 5 महीने। ठीक है, शनि ग्रह को जो है ना कितना उपग्रह है? 135। शनि ग्रह को उपग्रह 135। शनि ग्रह का कलर काला है, किसके कारण? नाइट्रोजन। अरुण का परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है? 84 वर्ष। अरुण का परिक्रमण 84 वर्ष। अरुण ग्रह को उपग्रह है 27। अरुण ग्रह को उपग्रह 27। अब वरुण को है 14। वरुण को 14। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड। किन दो ग्रह के बीच है क्षुद्र ग्रह? मंगल और बृहस्पति। मंगल और एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो नंगी आंखों से देख सकते हैं, और वेस्टा नंगी आंखों से देख सकते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्वान है, जिसे क्या बोलते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु या सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड, उसको क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा। हाइले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है? 76 वर्ष। हाइले नामक धूमकेतु का परिक्रमण 76 वर्ष। कब दिखाई दिया था अंतिम बार? 1986। अंतिम बार 86। और कब दिखेगा? 2062। 86 में 76 जोड़ोगे कितना होगा? 2062। अब तीसरा टॉपिक है पृथ्वी और उसका सौरिक समय। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटता है, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और प्रकाशित भाग को बांटता है, प्रकाश। पृथ्वी अपने सदैव अक्ष पर घूमता है, किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व। भूमध्य रेखा जो है ना 3 माध्यम से होकर गुजरता है, उसका नाम बताओ। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। एशिया, अफ्रीका, टोटल 13 देश से होकर गुजरता है। कितना? नक्षत्र दिवस कितने समय का अवधि होता है? नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट। 23 घंटा। उपसौर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीहिलियर। उपसौर को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है उसको क्या बोलते हैं? उपसौर। पास होगा तो उपसौर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेरीहिलियर। पेरीहिलियर की घटना कब होता है? 3 जनवरी। पेरीहिलियर घटना पेरीहिलियर 3 जनवरी। पेरीहिलियर 3 जनवरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितना होता है? 14.70 करोड़। मतलब इसमें दूरी घट जाता है। ठीक है, 14.70। अधिक दूरी पर होगा तो उसको क्या बोलेगा? अब उपसौर। उपसौर को क्या बोलते हैं? एपी। उपसौर को एपी। और कब होता है? 4 जनवरी। पहले हुआ उपसौर, बाद में क्या हुआ? अवसौर। ठीक है, अ से अवसौर, अ से एपीलियर। अ से ये नहीं आ रहा है, अवसौर एपीलियर। अवसौर बाद में, उपसौर पहले। तो उपसौर की अवसौर की घटना कब बताया? 4 जनवरी। इसमें दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। 15 करोड़ 15.21 करोड़। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? एफसाइड रेखा। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एफसाइड रेखा। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी स्थान को कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? उत्तर या दक्षिण बोलेगा तो उसको अक्षांश। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में कोणीय दूरी को क्या बोलेंगे? अक्षांश। आगे बताइए आप सर।
उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 डिग्री अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतर की संख्या कितना है? 179। अक्षांश समांतर की संख्या 179 और देशांतर कितना है? 360। वृत्त को लेकर बोलेगा 179, लेकिन अक्षांश का संख्या इससे बोलेगा 180, लेकिन विषुवत वृत्त बोले 179, लेकिन देशांतर उससे क्या होता है? 2 गुना 360। देशांतर भूमध्य रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। उत्तर में कर्क बोले थे और नीचे में दक्षिण मकर। कर्क ऊपर है छोटा, दक्षिण नीचे है तो बड़ा मकर। कर्क छोटा तो उत्तर, मकर बड़ा तो दक्षिण। भूमध्य रेखा उत्तर में 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? वो आर्कटिक बोलते हैं। टीक कहाँ होता है? ऊपर, और सबसे दक्षिण होता है टीका नीचे, अंटार्कटिका नीचे, टीका नीचे और टीक ऊपर। तो उत्तर होगा तो क्या होगा? आर्कटिक, अंटार्कटिका, आर्कटिका, और सबसे दक्षिण हो तो अंटार्कटिका। याद हो गया ना? कर्क रेखा का ट्रिक हम डाले हैं, आप सब जरूर देखिए, ऐसे हम बता देते हैं। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, बहामास, मैक्सिको। मकर रेखा से जो गुजरती है उसका भी ट्रिक हम डालें, आप सब जरूर देखिए। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। और विषुवत रेखा का है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोमे और प्रिंसेप। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? देशांतर। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक है। और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर। देशांतर रेखा मतलब उत्तरी और दक्षिणी काल्पनिक रेखा बोलेगा देशांतर रेखा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर की दूरी बढ़ेगा। अब विषुवत रेखा के बीच की दूरी अधिकतम कितना किलोमीटर? 11.32। प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। इसमें हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री देशांतर की गणना करते हैं। 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने पृथ्वी को कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर को तय करने में 4 मिनट। किसी स्थान का समय ज्ञात करते हैं किससे? देशांतर से। किसी स्थान का समय ज्ञात करते हैं? 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे। देशांतर गेरे, 2 देश में घूरेगा गोरे। और आगे बता अक्षांश को क्या बोलते हैं? जोड़। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखा किस महासागर में? अटलांटिक। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर कहाँ है? अटलांटिक। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या बोलते हैं? संक्रांति। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति। कर्क संक्रांति घटना कब होता है? 21 जून। कर्क संक्रांति घटना 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। देखिए, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब हुआ? 21 जून। तो वहाँ छोटा होगा दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा हुआ तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? छोटा होगा। बोलेगा दक्षिणी, अब बोलेगा उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कब होगा? 22। 21 जून को बड़ा हुआ ना यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, तो छोटा कब होगा? 22। और यहाँ 22 दिन छोटा है तो वहाँ क्या होगा? बड़ा होगा। मकर संक्रांति घटना कब होता है? 22 दिसंबर। तो कर्क संक्रांति 21 जून और मकर संक्रांति 22 दिसंबर। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत दिन और रात बराबर होता है। किसके कारण? विषुव। शरद, विषुव और बसंत की विषुव घटना कब होता है? क्या ट्रिक बता? शरद सितंबर। शरद सितंबर बोले थे 23 सितंबर और बसंत विषुव 21 मार्च। 21 मार्च 23 सितंबर। इसी दिन जो दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। पृथ्वी दिन रात बराबर का होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। शरद कब होता है? सितंबर 23 सितंबर और बसंत 21 मार्च। पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण क्या होता है? दिन रात छोटा बड़ा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आता है उसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। चंद्रमा बीच में तो सूर्य ग्रहण। और चंद्रग्रहण की घटना कब होता है? जब पृथ्वी बीच में, चंद्रग्रहण घटना जब पृथ्वी बीच में। चंद्रग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी बीच में होगा। चंद्रग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा में। और सूर्य ग्रहण अमावस्या में। सूर्य ग्रहण अमावस्या। एक देशांतर का अंतर होने में समय कितना मिनट का लगता है? 4 मिनट। अरे टोटल 24 जो है ना, 24 को भाग देते 1 घंटा में 15 डिग्री होता है। अब आएगा तुम्हारा वक्त। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, कितना डिग्री देशांतर बोलते हैं? 180। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन कौन सागर से गुजरती है? 3 गो है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण कब हुआ था? 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण 1884। कौन सा जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? बेरिंग जल संधि। विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया? 24 समय जोन में। 24। प्रत्येक जोन कितने डिग्री का होता है? 15 डिग्री। टोटल 24 जोन है और 360 डिग्री पृथ्वी का, तो 360 बटे 24 का कितना होगा? 15। 1 घंटा में कितना होगा? 15 डिग्री। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमता है? 360। भारत का जो है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से लगता है? इलाहाबाद के निकट बीजापुर से। इलाहाबाद के निकट। ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। तो देखो, एक पूर्व की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन पश्चिम की ओर क्या होगा? तो ग्रीनविच से हम सब किस ओर है? पूर्व की ओर है ना, तब ना बड़ा है। तो 1 घंटा में कितना होता है? 15 डिग्री। तो 5.5 घंटा निकलेगा। 15 × 5 = 75 और आधा घंटा का 7.5 कितना होगा? 82.5। ग्रीनविच कहाँ पर है? यूके में। ग्रीनविच कहाँ है? मानक समय कितने डिग्री गुणज में लेते हैं? 7.5 डिग्री। मानक समय 7.5 डिग्री। प्रत्येक गोलार्ध के ताप को कई आधार भागों में बांटा गया। इस भाग को क्या बोलते हैं? कटिबंध। गोलार्ध को कई भागों में काटेंगे, उसको क्या बोले? कटिबंध। गोलार्ध को काटेंगे तो कटिबंध। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, ध्रुवीय किसको याद है? उपोष्ण, शीतोष्ण, ध्रुवीय। उष्ण बोले थे 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिण। उपोष्ण बताते 30 से 45। शीतोष्ण 45। ध्रुवीय 66। आपको बोले तो 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी होगा तो उष्ण हो जाएगा, और 30 डिग्री से 45 डिग्री होगा उपोष्ण, और 45 से 66.5 होगा तो शीतोष्ण, और ध्रुवीय होगा 66.5 से 90। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करता है उसको क्या बोलते हैं? अक्ष। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करता है उसको क्या बोलते हैं? अक्ष। पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? गुजरेगा तो ध्रुव, काल्पनिक अक्ष गुजरेगा तो ध्रुव। अब घुमा करेगा तो अक्ष, घूमेगा अक्ष, गुजरेगा तो ध्रुव। किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी क्या बोलेगा? अक्षांश। उत्तर या दक्षिण दूरी बोलेगा तो अक्षांश। विषुवत वृत्त के समांतर खींचे गए काल्पनिक वृत्त को क्या बोलेंगे? अक्षांश वृत्त। और किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी क्या बोलेंगे? देशांतर। प्रधान मध्याह्न रेखा पूर्व और पश्चिम बोलेगा तो देशांतर। किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय मानक समय कहलाता है। अब चौथा टॉपिक, हम 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चौथा टॉपिक में घुस गए। पृथ्वी के अंदर हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। भूप्रपट्टी इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो चौथा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। फिर पहला परत है भूप्रपट्टी क्रस्ट, और दूसरा कौन है? आवरण मेंटल। दूसरा आवरण मेंटल। तीसरा है केंद्रीय भाग कोर। केंद्रीय भाग कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? भूप्रपट्टी। ऊपरी भाग को भूप्रपट्टी। अंदर की तरफ कितना किलोमीटर है? 34 किलोमीटर। पृथ्वी के अंदर की ओर कितना किलोमीटर है? 34 किलोमीटर। और किस चट्टान से बना है भूप्रपट्टी? सियाल सीमा, ठीक है। सियाल क्षेत्र किससे किसका मिला है? सियाले में सर बोले थे ना, सी से एल्युमिनियम। सिलिका सियाल किससे है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और सीमा क्षेत्र सीमा में सी आया तो सिलिकॉन, और मो से मैग्नीशियम। आगे बताइए कि जो है ना भूप्रक्रस्ट का घनत्व, औसत घनत्व कितना है? क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे बताइए
वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन पृथ्वी पर कितना परसेंट? 40.60, 40.60। और दूसरा कौन है? 27.72, 27.72। सब सर जो इधर देखो, सबसे ज्यादा तो बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 40.60, और दूसरा बोलेगा तो सिलिकॉन 27.72, और तीसरा कौन बताते? एल्युमिनियम 8.13, एल्युमिनियम 8.13, और 5% लोहा। अब देखो सर्वाधिक धातु बोलेगा तो कौन होगा बताओ? 8.13, ठीक है, एल्युमिनियम 8.13, और दूसरा सर्वाधिक धातु लोहा 5%। आगे बताइए, मेंटल की मोटाई बेसाल्ट पत्थर की समूह चट्टान बना उसका कितना किलोमीटर? मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर। मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर। क्रस्ट का बताओ तो कितना घेरा हुआ है क्रस्ट? 98% भाग। पृथ्वी के संपूर्ण प्रपट्टी का लगभग 98% ऊपर दिए गए 8 तत्व से मिलकर भू प्रपट्टी जो है ना 0.58%। आगे बताइए, अब बताए थे कि कोनराड संबंधा सब समझा दिए थे, ट्रिक से बता देते हैं हम। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के सीमा क्षेत्र को क्या बोलेंगे? कोनराड। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, क्रस्ट आएगा तो क्या बोलेगा? कोनराड। को आया ना, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच को क्या? कोनराड। निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड, मेंटल और क्रोड आएगा तो गुटेनबर्ग। मेंटल और क्रोड, मेंटल और क्रोड गुटेनबर्ग। बाय क्रोड और आंतरिक क्रोड, बाय क्रोड और आंतरिक क्रोड लौ असमानता। क्रोड सिर्फ आएगा तो लौ असमानता, क्रोड आएगा तो। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर। और किससे किससे बना है? निकेल और फेरस, निकेल और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। तीसरा चौथा में आज पूछे पृथ्वी में 5.5 है। आगे बताइए, केंद्रीय भाग कोर का कितना है? 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। कोर का औसत घनत्व कितना है? 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना बताया? 5.5। केंद्रीय भाग कोर कितना परसेंट गिरा है? 16% कोर गिरा है। पृथ्वी 13% औसत घनत्व बताया, घनत्व बताया 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत तेजिया बताओ? 6370, 6370। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति कितना मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? 32 मीटर गहराई जाएंगे कितना तापमान बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा तब। इसीलिए देखो 20 मिनट में ज्यादा गर्मी लगता है, ऊपर देखो कितना धीरे धीरे चलता लगता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में सबसे नीचा क्षेत्र कौन है? जॉर्डन में मृत सागर। नीचा है जॉर्डन में मृत सागर, ऊपर कौन है? माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी गोल है, यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी है, किसका कथन? पाइथागोरस। पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने कहा? पाइथागोरस। और साबित किसने किया? पृथ्वी नारंगी के समान है, न्यूटन। नारंगी न्यूटन। पृथ्वी की संपूर्ण वायु परत जिस महाद्वीप और महासागर है इसको क्या बोले? महाद्वीप और महासागर मतलब नहीं समझे, मतलब पूरा एकदम महाद्वीप सारो मतलब सातों भौगोलिक क्षेत्र। महासागर में मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? स्थल मंडल। स्थलीय मंडल पर दोनों है ना। पृथ्वी का कुल कितना परसेंट भाग पर स्थल मंडल है? 29% पर स्थल है, 71% पर क्या है? जल। अनुपात क्या बताया था? 3:7। मतलब 3 क्या है मेरा? स्थल है, और 7 क्या है? जल। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर ही जल है। उत्तरी गोलार्ध पर कितना परसेंट? 61%। उत्तरी गोलार्ध पर 61 और दक्षिणी गोलार्ध पर 81। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई अभी क्या बताया भाई? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितना है? 8850, 8800। पृथ्वी का अधिकतम गहराई कौन सा गढ़? मरियाना कितना मीटर? 11,022 मीटर। अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई में 20 किलोमीटर। स्थल मंडल महाद्वीप क्षेत्र में अधिक मोटी है, कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। अब पढ़ेंगे चट्टान। चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रॉक। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या बोलते हैं? चट्टान। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान। पहला पढ़ेंगे अग्निय चट्टान, इग्नियस रो। इग्नियस मैग्मा या लावा के जमने से बनती है कौन सा चट्टान? मैग्मा या लावा के जमने से। ग्रेनाइट बेसाल्ट कैसा चट्टान है? अग्नि। यही इम्पोर्टेंट है। ग्रेनाइट बेसाल्ट अग्नि। मैग्माटाइट डायोराइट ग्रेवो भी अग्नि। कठोर संघनन और जीवाश्म रहित चट्टान कौन है? अग्नि। इसमें जितना भी धातु है पाया जाएगा, लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, सब धातु किसमें पाया जाएगा? अग्नि। ग्रेनाइट का 2 मुख्य घटक है, क्या क्या? सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका और मतलब सियाल है।
बेसाल्ट में किसकी मात्रा सर्वाधिक है? लोहा का। बेसाल्ट में किसकी मात्रा सर्वाधिक है? कांटी देख के। इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान में किस मिट्टी का निर्माण होता है? ग्रेनाइट चट्टान का अग्नीय चट्टान का केंद्रित रूप क्या है? नीस। ग्रेनाइट अग्नीय चट्टान का केंद्रित रूप क्या है? नीस। आगे बताइए कि बेसाल्ट का क्या है? शीस्ट। बेसाल्ट का आप पढ़ेंगे बैथोलिथ, फाइकोलिथ, पूरा डिटेल से पीछे का वीडियो में बताया, आप सब जरूर देखना। मैग्मीय पदार्थ का एक बृहद पिंड जो मैग्मीय पदार्थ का एक बृहद पिंड जो भूतपूर्व गहराई में ठंडा होता है, बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है, कौन होता है? गुंबद होगा तो बैथोलिथ, गुंबद होगा तो बैथोलिथ। और छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या बोलते हैं? स्टॉक। छोटे आकार को बैथोलिथ को स्टॉक। जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर होगा तो गुंबद करके जमा हो जाएगा, क्या होगा? लेथोलिथ। जमा होगा क्या होगा? लेथोलिथ। लेकोलिथ जमा हो जाता है, इसे लेकोलिथ कहते हैं। और यह छतरी नुमा दिखा देता है। मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार होगा तो लैपोलिथ। तस्तरी होगा तो लैपोलिथ। तस्तर से लेपो, तस्तरी को छाता आकार हो जाएगा। तस्तरी होगा तो लेपोलिथ। लहरदार बोलेगा तो फाइकोलिथ। फाइकोलिथ मतलब फेंकना, लहरेगा फेंकेगा। लहरदार आकृति फाइकोलिथ। और तस्तरी नुमा लेपोलिथ। तस्तरी को लेपेंगे, तस्तरी को लहरदार होगा तो फैलाएंगे, फाइकोलिथ। मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है, उसको क्या बोलते हैं? डाई। दरार में जमेगा तो डाई। अब अवसादी चट्टान बनेंगे, सेडिमेंट्री बेस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, कौन सा चट्टान? अवसादी। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान बोलते हैं। किसको बोलते हैं? परतदार चट्टान। बलुआ पत्थर, अवसादी चट्टान का केंद्रित रूप क्या है? क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर का अवसादी का केंद्रित रूप क्वार्टजाइट। सेल का क्या? स्लेट। सेल का स्लेट। चूना पत्थर का क्या है? संगमरमर। खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी। पेट्रोल किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी। पेट्रोल अवसादी। दामोदर, महानदी, गोदावरी बेसिन किस चट्टान की कोयला पाया जाता है? अवसादी। कोयला तेल बोलेगा तो कौन सा चट्टान? अवसादी। केंद्रित चट्टान मतलब जो दोनों को मिला देंगे तो उसको केंद्रित बोलते हैं। ताप, दाब और रासायनिक क्रिया के कारण अग्नि और अवसादी को केंद्रित चट्टान का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? रूपांतर। केंद्रित मतलब दोनों को मिला क्या हुआ? केंद्रित। स्लेट केंद्रित का केंद्रित क्या है? फाइलाइट। स्लेट का फाइलाइट का शिस्ट। आप पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? वोल्केनो। मिट्टी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, आप अन्य गैस बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंडर। अब पढ़ेंगे हम सब ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या बोले? अक्सर उद्गार होता तो उसको सक्रिय बोलेंगे। अक्सर उद्गार होगा तो इटली का इटना और स्ट्राम्बोली किस ज्वालामुखी का? सक्रिय। मैक्सिको का स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में, जो 40 बार से अधिक बार उद्गार हुआ है। हाँ यही हुआ 40 बार। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर के किस द्वीप पर है? इटली के उत्तर में लिपारी द्वीप। स्ट्राम्बोली किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी बोलते हैं? स्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? हवाई द्वीप। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या बोलते हैं? जो उद्गार नहीं हुआ लेकिन होने की संभावना है, ठीक है, बार बार होता तो उसको सक्रिय एक्टिव होता, जो नहीं हुआ होने की संभावना है उसको प्रसुप्त। विसुवियस किस सागर में? भूमध्य सागर में, इटली में। क्राकाटोवा, ठीक है, क्राकाटोवा सुंदर जगह। फिजियामा का है? जापान। जापान। मियान का है? फिलीपींस। मियान फिलीपींस। विसुवियस, क्राकाटोवा, फिजियामा और मियान का है? ये कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त। शांत ज्वालामुखी क्या है? शांत मतलब मरल आदमी शांत रहता है, न उद्गार हुआ है न कभी होगा, न आत्मा उसमें है न आत्मा आएगा, कभी नहीं होगा, न जिया है न जिएगा। वो सुल्तान देवबंद कहाँ पर है? ईरान में। और कौन सा ज्वालामुखी? शांत।
पोपा ज्वालामुखी का है? म्यांमार। और किलिमंजारो का है? तंजानिया। चिमराजो कितना? और दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में? प्रशांत। अफांस को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं। कौन सा महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? इक्वाडोर। कोटापेक्स कहाँ है? इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? वही है दक्षिण अफ्रीका। किन दो देश का सीमा है? कोई है चिली, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना और चिली। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है? एकांगुआ। 60 में में रहेंगे। शांत आदमी एकांत। 69। किस पर्वतमाला? एंडीज पर्वत। भूकंप का देर को क्या बोलते हैं? भूकंप का देर को सिस्मोलॉजी। अब प्राथमिक अथवा पी तरंग, तरंग कितने प्रकार का होता है? 3। भूकंप से 3 प्रकार का तरंग होता है, PSL। प्राथमिक तरंग को तो पी तरंग बोलते हैं, इसको प्राइमरी बोलते हैं। सभी तरंग की अधिक होती है किस गति का? पी तरंग। कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति। पी का गति कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंग की भांति किस तरह? अनुदैर्घ्य तरंग। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंग कौन है? एस तरंग। ठोस माध्यम से होकर गुजरता है। इसका कितना? 4। पहला का 8 और दूसरा का 4। अब बताओ सतही तरंग किसको बोलते हैं? एल तरंग। एल तरंग सतही तरंग। एल तरंग की खोज किसने की? लव। धरातल तक ही सीमित कौन रहता है? एल तरंग। सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी तरंग होता है। सतही तरंग विनाशकारी तरंग। इसका कितना होता है वेग? 1.5 से 3। देखो पहला का 8 है, दूसरा का कितना? 4, तीसरा का 1.5 से 8, 4 और 1.5 से 3। भूकंपीय तरंग नामक यंत्र किससे लिखा है? सिस्मोग्राफ। आगे बताइए, भूकंप का उद्भव स्थान को क्या बोलते हैं? केंद्र। भूकंप का उद्भव स्थान को केंद्र। केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर, जो इस तरंग पर लुप्त हो जाता है। बहुत अच्छा। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह के बिंदु को क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र। ऊपर होगा तो अधिक केंद्र। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा लहरों को सुनामी किस देश में कहते हैं? जापान। सुनामी शब्द बोले तो किस देश का? जापान। 3 स्केल होता है भूकंप का तीव्रता का। रॉकी स्केल, मर्केली और रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल की खोज किसने किया था? चार्ल्स। अमेरिका का 1935 में। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाला उपकरण कौन है? रिएक्टर। भूकंप की तीव्रता 1935 में। कितना कितना होता है? 1 से 9। 1 से 9 हर 10 गुना होता है। पर रिएक्टर स्केल में प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई कितना गुना? 10 गुना। हल्का भूकंप कितना तीव्रता को? 3 से 2 से 3। 2 से 3 को हल्का और अत्यधिक 6 शक्तिशाली भूकंप बोले 6.2। जब चट्टान में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के नीचे धंस जाता है तो कौन सा पर्वत का निर्माण? ब्लॉक पर्वत। या भूसंतति सिद्धांत किसने दिया था? भूसंतति सिद्धांत। तापीय संकोचन सिद्धांत जेफरी। तापीय संकोचन जेफरी। महाद्वीपीय फिसलन डेली फिसलेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन बताओ। विस्थापन समान तरंग सिद्धांत। ओम समान तरंग। ओम रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत। विश्व की सबसे लंबी रीफ घाटी कौन? जॉर्डन। 4200। ये बताओ विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, ताजमहल की पहाड़ी, सियरा किस कैसा उदाहरण? अविनष्ट। ठीक है, ये भारत वाला आएगा ना तब सीट मार देना। सियरा खाली स्पेन का। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे बताओ कि हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज एंड डीज का किस पर्वत? लंबित पर्वत, मोलदार पर्वत। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज एंड डीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। कितना ऊंचाई है? 1850।
मीटर 8,848 मीटर। कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन है? किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। कहाँ पर है? तांजानिया, डोडामे। भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली। अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। शिखर की लंबाई बताओ। हाँ, ये बोलते हैं दूसरा वो 1722 मीटर अरावली का। ठीक है, पूरा 1700 रुपये देना पड़ेगा। 1722 मीटर किसका? अरावली का। अरावली का ऊंचाई गुरु शिखर का लंबाई। सबसे ऊंचा पठार कौन है? पामीर, तिब्बत में। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कण को क्या बोलते हैं? लोएस कण। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कण के मैदान लोएस। चूने पत्थर की चट्टान से रोको रे रोको। बताइए, चूने पत्थर की चट्टान के घुलने से कौन सा मैदान बनता है? कास्ट। चुना होगा तो कास्ट, हवा द्वारा बढ़ेगा तो लोएस। सर्ग टर्न हॉर्न पुलिन हुक ट्रम्बोलो, ये कैसा है? सागरीय जल द्वारा स्थलाकृति, सॉरी मिस्टेक हो, हिमनद द्वारा है। सर्ग टर्न हॉर्न और फियोर्ड कैसा तट है? हिमनद तट। बहुत गहरी हिमनद करते जिनमें समुद्री जल भर जाता है, जो समुद्री तटरेखा पर होती है उसे क्या कहते हैं? फियोर्ड तट। अंडों की टोकरी की स्थलाकृति किसको बोलते हैं? ड्रमलिन को। अंडों की टोकरी का स्थलाकृति ड्रमलिन। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या बोलते हैं? मरुटिब्बा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या बोलते हैं? मरुटिब्बा। आगे बताइए, वी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? नदी। वी का रिवर होता है ना, तो नदी जाती है। आगे बताइए, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने को किस तट का निर्माण होता है? फियोर्ड तट। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियोर्ड तट। नदी द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से किस तट का निर्माण होता है? रिया तट। मतलब कि नदी द्वारा अपरदित उच्च भूमि बोलेगा तो रिया तट, ठीक है, और धंस जाएगा तो नीचे बोलेगा तो फियोर्ड तट, उच्च भूमि बोलेगा तो रिया तट। सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निमित्त हाइपात। हाइपात डूब जाएगा तो हाइपात। यही 3 तट होता है। ऊंच बोले तो रिया, नीचे बोले तो फियोरा और डूब गए तो हाइपात। उच्च निकटबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के विषुवत रेखीय वन में कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है? उस निकटबंधीय 200 सेंटीमीटर से अधिक। 200 सेंटीमीटर से अधिक। 200 सेंटीमीटर से अधिक। रोजवुड आबोनस महोगनी किस वन में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में। रोजवुड आबोनस महोगनी किस में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस मरुस्थल में? सदाबहार वन में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में। एनाकोंडा किस वन में है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन होते हैं, ठीक है। कितना वर्षा होता है? 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कितना होता है? 150 से कम। सदाबहार वन बोलेगा 200 और पर्णपाती बोलेगा तो 150। साल, सगवान, नीम, शीशम किस वन का है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। साल, सगवान, नीम, शीशम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 150। बीज, चीड़, यूकेलिप्टस किस वन में है? शीतोष्ण। बीज, चीड़, यूकेलिप्टस शीतोष्ण। शीतोष्ण सदाबहार है, ठीक है। ब्रांज, एस, बीज, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया किस वन में है? शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये सदाबहार था। बाज, चीड़, यूकेलिप्टस सदाबहार शीतोष्ण। और शीतोष्ण पर्णपाती बोलेगा तो ब्रांज, एस, बीज, हिरन, लोमड़ी। आगे बोलिए आप सब। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? सवाना। अफ्रीका को उष्ण घास मतलब सवाना। शीतोष्ण को बेल। कंबोज घास का मैदान कहाँ है? उष्णकटिबंधीय ब्राजील। उष्णकटिबंधीय ब्राजील में कंबोज। और लानोज कहाँ है? वेनेजुएला। कोलंबिया और वेनेजुएला। बोलेगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान इनमें से कौन नहीं है? तो कौन कौन है देख लेंगे। सवाना अफ्रीका, कंबोज ब्राजील, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। अमेरिका का शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान क्या बोलते हैं? प्रेरी। और दक्षिण अफ्रीका को बेल्ट। दक्षिण अफ्रीका, एशिया और यूक्रेन को, चीन को ऑस्ट्रेलिया का डाउन। ऑस्ट्रेलिया। अब पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है महाद्वीप। पृथ्वी पर बनने सबसे बड़ी इकाई क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप कितना % भाग पर है? 29 से 30।
महाद्वीपीय भाव का जनक किसको बोलते हैं? वेगनर। आगे बताइए, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? हिब्रू शब्द आंसू से। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। कितना %? क्षेत्रफल 30%। क्षेत्रफल बोलेगा 30, जनसंख्या बोलेगा 60%। जनसंख्या 60। आगे बताइए कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? राज सागर, भूमध्य सागर। महाद्वीप बोलेगा तो एशिया को अफ्रीका। एशिया को बेरिंग जल संधि एशिया को किससे अलग करता है? इसको उत्तरी अमेरिका को एशिया, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका एशिया को विश्व का लगभग कितना % जनसंख्या बताया? 60%। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप किस महाद्वीप में? एशिया। अरब। एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना बोलेंगे, किसको बोलेंगे सभ्यता का पालना? एशिया। आगे बताइए आपने, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला कहाँ है? एशिया में। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कहाँ है? तिब्बत में, चीन में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। 4875 मीटर। विश्व की छत किसको बोलते हैं? अमेरिका। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन? वही है पहले चीन था, भारत। और छोटा देश कौन है? मालदीव। मालदीव। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन है? मालदीव। और क्षेत्रफल में बड़ा देश बोलेगा चीन। चीन। एशिया के चलारी देश में क्या क्या बताए थे? तान जितना जाए, हाँ, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान छोड़ा के उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, भूटान, नेपाल। अफगानिस्तान। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगत्से ठीक है। अधिकतम गहराई कौन है? वित्त सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। रूस के एशियाई भाग को क्या बोलते हैं? साइबेरिया। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील? वही पेंगोंग झील, पैगोंग झील, लद्दाख में। पैगोंग सी। आगे बताइए कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी? वही है कौन बली? महाबली गंगा। महाबली गंगा। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश? चीन। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश? हांगकांग। हांगकांग। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश? भारत। आगे बताइए, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की नदी है? वांगो, आमुर, सिकियांग, आंगसी, टिकियांग। एशिया की सबसे घना बसा द्वीप कौन है? जावा। एशिया का घना बसा द्वीप जावा। कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ? जापान। और सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन किसको किसको जोड़ता है? ये लहासा को लेनिन से व्लादिवोस्टोक। लेनिन से 9438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? सीकन, जापान में। सबसे ज्यादा रबर उत्पादक देश कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड। तंबाकू, गेहूं, चावल सर्वाधिक कहाँ होता है? चीन। आगे बताइएगा, रबर सर्वाधिक कहाँ होता है? थाईलैंड। और टीन सर्वाधिक कहाँ होता है? मलेशिया। मलेशिया दिया, लेकिन वर्तमान में चीन चीन है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है? वही है मोहनजोदड़ो। इजराइल में। और ठंडा स्थान कौन है? बारकोया। कहाँ है? साइबेरिया, रूस। 54 डिग्री तापमान है, -69 होता है उसका, ठंडा है। भूमध्य सुएज नहर किसको किसको अलग करता है? भूमध्य सागर को लाल सागर, एशिया को अफ्रीका। सर्वाधिक सिनकोना उत्पादन इंडोनेशिया कौन सा क्षेत्र करता है? बाडो। आगे बताइए आप सब, बेरिंग जल मध्य किन दो महासागर को अलग करता है? यही है आपका आर्कटिक को प्रशांत महासागर से। सिंचाई नहर का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? पाकिस्तान। सुंदर बौद्ध मंदिर के लिए कौन प्रसिद्ध है? म्यांमार। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन देश आता है? ये म्यांमार है, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। माउंट एवरेस्ट का किसके नाम पर पड़ा है? सर जॉर्ज एवरेस्ट। कितना ऊंचाई है? 8,848। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर बता। पहले क्या बोलते हैं? चोटी पहाड़। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने चढ़ा था? वही है हिलियर। एडमंड हिलेरी। और एक तंजानिया को दो से नाम है। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी 1953। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार कौन चढ़े थे पहले? नोआंगोंगो 63 और 65। प्रथम अमेरिकी जो चढ़े थे विकलांग व्यक्ति कौन था? जिम व्हाइट। प्रथम महिला जो चढ़ी माउंट एवरेस्ट जुनको तेवई, जापान 1975 में। आगे बताइए, चंद्री पाल का भारतीय चढ़ी? 1984 भारतीय। बिना ऑक्सीजन का माउंट एवरेस्ट कौन चढ़ा? 1984।
सर्वाधिक बार कौन चढ़ा है? कामी रेता शेरपा। कामी रेता। शेरपा। विश्व का सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला कौन है? जॉर्डन रेमोरो, अमेरिका। जॉर्डन रेमोरो। अमेरिका। अब भारत में कौन है? मालवेद कुंडा। अब ये 13 वर्ष में, लेकिन सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पुरुष बोलेगा तो राघव जुड़ेगा। 15 वर्ष। राघव सबसे विकलांग व्यक्ति कौन बताए? टॉम व्हाइटेकर। कहाँ का? अमेरिका। अब यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे। विराल एवं काउकेसस पर्वत को अलग करता है कौन? 2 महाद्वीप, एशिया को यूरोप से। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन है? एल्ब्रुज। कहाँ पर है? रूस में। एल्ब्रुज। अल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक फ्रांस में। माउंट ब्लैक का है। अल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मैटरहॉर्न। अल्पस की मैटरहॉर्न चोटी है। स्विट्जरलैंड और इटली, स्विट्जरलैंड और इटली को जोड़ता है। अल्पस किसको जोड़ता है? स्विट्जरलैंड और इटली। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? डेन्यूब। सबसे लंबी नदी बोलेगा महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब। सर्वाधिक देश से होकर गुजरने वाली नदी कौन है? डेन्यूब। 13 देश से होकर गुजरती है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड किस नदी? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड, डेन्यूब। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन बताए? वोल्गा। इसे डॉन नदी मिला दिया गया। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस किस नदी के नदी? विश्व की सुंदर नगर किसको बोलते हैं? फैशन की नगरी पेरिस को। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। विश्व का अन्न भंडार रोटी का डलिया किसको बोलते हैं? यूक्रेन। यूक्रेन का राजधानी कहाँ है? कीव। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। किस नदी किनारे? राइन नदी। विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश? इटली। पहला कौन है? आप बताएं। फ्रांस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। झीलों का देश किसको बोलते हैं? यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? इटली को। यूरोप का भारत इटली को। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है ना, यूरोप का गर्म कंबल के नाम से। यूरोप का गर्म कंबल किसको कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। यूरोप का अखाड़ा किसको बोलते हैं? बेल्जियम। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की। एशिया का मरीज चीन। आगे बताइए। तुर्की की राजधानी कहाँ? अंकारा। आगे बताइए आप सब। ब्रेनर दर्रा किन 2 देश के बीच? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली। ऑस्ट्रिया और इटली। और पिरेनीज पर्वत किन 2 देश के बीच? ये आपका फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और स्पेन। इटली की गंगा किसको कहते हैं? पो। इटली गंगा पो। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? ये फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस को सीन नदी से। फ्रांस को इंग्लैंड भी होगा। भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप किसको कहते हैं? फ्रांस। लघु यूरोप फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ बनाया गया? नॉर्वे के स्वेलबार्ड। नॉर्वे को काकेशस देश के अंदर कौन कौन आता है? 3 देश है सर। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। 5 सागरों का पत्थर किसको बोलते हैं? मॉस्को। 5 सागरों का पत्थर मॉस्को। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम। डोनेस्ट्रक क्षेत्र यूक्रेन में किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला। डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला। इसके तहत जो है ना आज का जो है ना महामैराथन का पार्ट 1 समाप्त करते हैं। आप सबको जो कल से पढ़ के आना है, अफ्रीका महाद्वीप से लेकर के लास्ट तक पढ़ के आना है, ठीक है? और आप सब जरूर इस वीडियो को सभी अपना स्टेटस लगाएं, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।